Very good morning, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. My lovely students, so it's time for your study now. Get ready with your pencil and notebook. कक्षा 3 विषय हिंदी और आज हम पढ़ेंगे महीनों के नाम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप गुड स्टूडेंट। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसी वजह से लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है। अब स्टूडेंट, आपकी स्टडी अब ऑनलाइन ही रहेगी। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आप इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। आपकी इसी मेहनत और लगन को देखते हुए मैंने आपके लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है महीने। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से अपने पेंसिल और इरेजर लेकर आइए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी स्टार्ट। यस, अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा टॉपिक है महीने। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको जानना ये है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, एक साल में 12 महीने होते हैं। और आपको ये भी जानना है कि एक साल में दिन कितने होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट क्या होता है महीने में, कि हर महीने का अपना अपना एक नाम होता है। और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि 30 दिन के होते हैं, और कुछ महीने कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। स्टूडेंट, सिर्फ एक महीना ऐसा होता है जो 28 दिन का होता है। अब वो कौन सा महीना होता है, ये आप मुझे बताइए। यस, वो होता है फरवरी का। ओके, अब स्टूडेंट, जैसे कि 4 साल बाद जब फरवरी आती है तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें कितने दिन हो जाते हैं, 28+1, मतलब 29 दिन हो जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर हम इंग्लिश में बोलते हैं और अधिवर्ष उसे हिंदी में बोलते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला, आज का हमारा टॉपिक है महीने। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको जानना ये, जैसे कि आपके एग्जाम में या टेस्ट में कभी कोई क्वेश्चन आता है महीने से रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस महीने में कितने दिन होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत इजी प्रोसीजर बता रही हूँ और वो प्रोसीजर आपको मेरे साथ फॉलो करना है। तो करेंगे आप? यस, ठीक है। तो चलिए हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, उस प्रोसीजर से आपको ये पता चलेगा कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, आपको मेरे साथ भी करना है। ये देखिए, ये क्या है, ये है पाम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हथेली। ठीक है, अब इसको हमने बंद कर ली तो ये क्या बन गई, एक मुट्ठी। क्या बन गई, एक मुट्ठी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुट्ठी में बहुत ताकत होती है ना। यस, अब स्टूडेंट देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा अपर पार्ट, और जो इसके नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा लोअर पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, देखिए, ये है हमारा अपर पार्ट, ये है जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, अब आया हमारा लोअर पार्ट। लोअर पार्ट क्या है, फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। गुड। अब फिर फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। कितने दिन, 31। गुड। मार्च के बाद आता है अप्रैल, क्योंकि अप्रैल क्या है, हमारा लोअर पार्ट, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। कितने दिन, 30 दिन। गुड। अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद आता है मई। मई में आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं। ठीक है, और मई में कितने कितने दिन होते हैं, यस, 31 दिन। ये 31 दिन का महीना होता है। ठीक है, मई। मई के बाद क्या आता है, जून, और जून हमारा कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट। ठीक है, जून। जून में कितने दिन होते हैं, इसमें भी आपकी गर्मी की छुट्टी होती है, इसमें होते हैं 30 दिन। ओके, फिर आता है आपका जुलाई। ठीक है, जुलाई में आपके स्कूल ओपन हो जाते हैं, आप स्टडी करते हैं। ठीक है, और जुलाई में कितने दिन होते हैं, ये कौन सा पार्ट है, हमारा अपर पार्ट। ठीक है, और जुलाई में होते हैं 31 दिन। ओके, वेरी गुड। अब स्टूडेंट, फिर हम दोबारा से काउंट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर आता है अगस्त। अगस्त हमारा कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट। ठीक है, इसमें भी कितने दिन होते हैं, इसमें भी 31 दिन होते हैं। ठीक है, फिर आता है अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर, ठीक है, सितंबर हमारा लोअर पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर हमारा अपर पार्ट होता है और इसमें होते हैं 31 दिन। ठीक है, फिर आता है हमारा लोअर पार्ट नवंबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर। अच्छा, अब आप मुझे बताइए नवंबर में कितने दिन होते हैं। यस, यस, 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब फिर हमारा आता है दिसंबर, और दिसंबर हमारा कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट। ठीक है, अब उसमें आप मुझे बताइए कितने दिन होते हैं। यस, 31 दिन। उसमें दिसंबर में 31 दिन होते हैं। वेरी गुड। अब स्टूडेंट देखिए,
जब भी आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि किस में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि स्टूडेंट हम बोर्ड पर कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिनांक। तो सबसे पहले दिनांक डालिए, आज दिनांक है 19/4/2020 और विषय है व्याकरण। आज का आपका टॉपिक है महीने और कक्षा कार्य। मैंने यहाँ पे कुछ कक्षा कार्य लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको ये जानना है कि किसमें क्या मतलब कितने किसमें दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, कितने महीने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे फर्स्ट है एक साल में कितने महीने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 12। ठीक है स्टूडेंट, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक साल में दिन होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है साल का 7वां महीना कौन सा होता है। अब स्टूडेंट हम दोबारा से इसको काउंट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और ये जुलाई जो मैंने आपको बताया, ये कौन सा है, साल का 7वां महीना। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा जुलाई, साल का 7वां महीना जुलाई का होता है। ओके, अब नेक्स्ट है वर्ष में सप्ताह होते हैं। स्टूडेंट ये भी मैंने आपको अभी बताया था, एक साल में कितने सप्ताह मतलब वीक होते हैं, 52 मतलब 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, 52 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है। अब स्टूडेंट मुझे तो आपका जन्मदिन नहीं पता कि आपका कौन से महीने में जन्मदिन आता है, लेकिन हाँ मैं आपको अपना जन्मदिन बता रही हूँ। मेरा जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है, अप्रैल। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे कि ये वाला मैंने इसमें अपना जन्मदिन फिल करा है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें अपना जन्मदिन लिखना है। ठीक है, मेरा नहीं अपना लिखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट है अभी का महीना चल रहा है। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं अब रिसेंटली कौन सा महीना चल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा है कौन सा महीना चल रहा है, ये चौथा महीना चल रहा है और ये अप्रैल का महीना चल रहा है। ठीक है, अप्रैल। ओके, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपकी वार्षिक परीक्षा कौन से महीने में होती है। ये तो आपको पता है, अभी भी आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी, कौन से महीने में हुई थी, अब आप मुझे बताइए। यस, मार्च में। वेरी गुड, मार्च में। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा मार्च में हुई थी, मतलब वार्षिक परीक्षा मतलब फाइनल एग्जाम। ओके, नेक्स्ट है अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है। अब स्टूडेंट ये भी हम दोबारा से काउंट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हमने यहाँ पूछा गया है कि अक्टूबर से पहले, तो अक्टूबर से पहले क्या आया, सितंबर। सितंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है अगला महीना। अगला महीना कौन सा होगा, जैसे कि अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अप्रैल। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आने वाला है, अप्रैल के बाद मई का महीना आने वाला है, जिसमें कि आपकी समर वैकेशन होती है। ओके, मई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट गर्मी की छुट्टियां कौन से महीने में होती हैं। ये तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टी कौन से महीने में होती है, और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है ना। तो आप मुझे बताइए कि गर्मी की छुट्टियां कौन से महीने में होती हैं। यस, मई और जून। वेरी गुड, मई और जून। गर्मी की छुट्टियां मई और जून के महीने में होती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया आपको, ये कक्षा कार्य है, आपको आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से वर्क करना है, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर दिए हैं, तो आंसर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, आपको ये अपनी नोटबुक में फिल करना है। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ आपको वर्कशीट के अकॉर्डिंग
ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ वर्कशीट सिलेक्ट की है, तो आपको वो अपना वर्क उसमें वर्कशीट में बहुत नीट एंड क्लीन करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको वर्कशीट सेंड करती हूँ। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। जब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर। प्यारे बच्चों, अब आपका गृह कार्य है। दी गई वर्कशीट को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। Okay students, see you in the next class. Bye bye, take care, God bless you.